जवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज हनुमान चालीसा की 28वीं चौपाई है कि और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। और मनोरथ का अर्थ है कि जो हमारी इच्छा पूरी हो चुकी है, इसके अतिरिक्त यदि कोई इच्छा शेष है उसे हनुमान जी से कहना चाहिए। मनोरथ का अर्थ है मन का रथ, ये ठहरता नहीं है और चाहिए कि मन की कामनाएं कभी शांत नहीं होती। हनुमान जी की शरण में आने पर ही ये शांत हो पाती, किंतु हनुमान जी के दरबार में सांसारिक कामनाएं लेकर नहीं जाना चाहिए, शुभ इच्छाएं लेकर ही जाना चाहिए। हनुमान के दरबार में 5 कामनाएं लेके जाना चाहिए। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के रूप का रस, भगवान का स्पर्श और उनके स्वरूप की गंध, ये मनोरथ लेके जाना चाहिए। सांसारिक कामनाएं कभी लेके नहीं जाना चाहिए। सोई अमित जीवन फल पावे। अमित का अर्थ होता है असीम जीवन का फल। ये जीवन भी पुण्य कर्मों का फल है। लिखा है कि नर समान नहीं कवनु देहि, जीव चराचर जाचत जेहि, बड़े भाग्य मानस तनु पावा, सुदुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। दे धरे कर या फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजै रघुवीरा। रूस की रहने वाली एक मैडम भारत में भ्रमण करने आई। उनके पास एक थैला और थैले में कुछ बीज थे, वो सुगंधित पुष्पों के बीज। तो वो जहाँ जगह खाली देखती वहाँ उन बीजों को बो देती। ये क्रम उनका चलता रहा। लोगों ने देखा तो पूछा कि मैडम, ये बीज आप बो रही हैं तो इनकी सुगंध आपको तो मिलेगा नहीं, आप तो यहाँ से चली जाएंगे। जब ये बीज उगेंगे, पेड़ बनेंगे, फिर पुष्प आएंगे इनमें, तब सुगंध होगी, तब आप यहाँ कहाँ होंगी। मैडम ने उत्तर दिया कि हम अपने लिए बीज नहीं बो रही हैं, हम तो इसलिए बीज बो रही हैं कि जो इस रास्ते से निकलेंगे उनको इन फूलों की सुगंध प्राप्त होगी। जीवन का फल क्या है? लोग कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जीवन का फल है, लेकिन ये फल नहीं है, ये पुरुषार्थ है। इन्हें हमें जगत में बोना चाहिए। ये पुरुषार्थ हैं, इसलिए इन पुरुषार्थों को हमें जगत में बोना चाहिए। फल तो भगवान के चरणों के प्रति प्रेम है कि सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। प्रेम कैसे प्राप्त हो, इसकी कुछ विधियां। किसी से वैर ना करो, भगवान के नाम का जप करो, किसी भी कीमत पर विश्वास न टूटने दो। कितनी भी पूजा पाठ करो, किंतु अभिमान नहीं होना चाहिए। धैर्य के साथ ईश्वर की कृपा की प्रतीक्षा करो, प्रेम अवश्य प्राप्त हो जाएगा, ये निश्चित है। अगली चौपाई 29वीं कि चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी का प्रभाव चारों युगों में,
चारों युगों में कैसे? देखिए, कहा गया है कि सतयुग में शंकर जी के रूप में, त्रेता में हनुमान के रूप में, द्वापर में कपिध्वज के रूप में, और कलयुग में जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ वहाँ हनुमान जी विद्यमान रहते हैं। कोई भी अवतार केवल एक युग के लिए होता है। जैसे राम केवल त्रेता युग में हुए, कृष्ण केवल द्वापर में हुए, किंतु हनुमान हर युग में किसी न किसी रूप में प्रभावशाली रहे। तो चारों युगों का अलग अलग अपना प्रभाव होता है। जैसे सतयुग में सत्य और धर्म प्रधान रहा, त्रेता में अर्थ परमार्थ यज्ञ प्रधान रहा, द्वापर काम स्वार्थ प्रधान, इसी युग में महाभारत स्वार्थ का ही उदाहरण है, और कलयुग ये मोक्ष प्रधान है। कलयुग में जितना मोक्ष मिलना आसान है उतना किसी युग में नहीं। इस युग में केवल नाम लेने से ही मोक्ष मिल जाता है। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि सतयुग द्वापर त्रेता पूजा मख अरु जोग, जो गति होई सो कलि हरि नाम ते पावई लोग। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भवथाहा। और एक बात है कि राम जी त्रेता युग में हुए और लीला संवरण के समय अपने धाम चले गए, किंतु हनुमान जी तो उनके साथ भी नहीं गए, क्योंकि उन्हें तो जानकी जी का वरदान है, क्या अजर अमर गुण निधि सुत हो, करई बहुत रघुनायक छोहू। आजकल लोग कहते हैं कि कलयुग बहुत खराब, बड़ी अनीति और अत्याचार हो रहे हैं। तो बताओ भाई, कौन सा युग अच्छा रहा? सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप हुए, जिन्होंने इतना अत्याचार ढाया कि प्रभु को 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मारना पड़ा और नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिप को मारना पड़ा। बताइए, रावण और कुंभकर्ण त्रेता युग में हुए, ये कोई कलयुग में हुए? कंस और शिशुपाल ये क्या कलयुग में हुए? ये द्वापर में हुए। इनके अत्याचारों से इतने लोग त्रस्त हो गए कि प्रभु को अवतार लेना पड़ा। लिखा है कि करई अनीति जाई नहीं बरनी, सीधई भी प्रधेनु सुर धरनी। इनके अत्याचारों से लोग व्याकुल हो गए। चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता, चाहे द्वापर, अत्याचार हर युग में होते रहे हैं। ये कहना कि कलयुग खराब है, ये गलत है। न शासन बुरा है, न जमाना बुरा है, अपने मन में बुरे भाव बसाना बुरा है। जब जब हम राम कथा सुनते हैं और हमारा चिंतन राम की लीलाओं और घटनाओं पर होता है, तब तब हम त्रेता युग में होते हैं। अब जब हम भगवान भागवत की कथा सुनते हैं, भगवान कृष्ण की, और हमारा मन ब्रज बिहारी की लीलाओं में डूब जाता है, तब हम द्वापर में होते हैं। और यदि हम आत्मचिंतन करें और ब्रह्म में डूब जाते हैं तो हम सतयुग में होते हैं। और कलयुग में जब हम राम का नाम लें और राम के नाम का ही अवलंबन बन जाए, राम का नाम ही हमारा अवलंबन बन जाए, तो हम कलयुग में हैं। ये युग सबसे सुगम मुक्ति देने वाला है। देखो, जब हम भगवान का चिंतन करते हैं तो वे कालगत दूरी मिटा देते हैं। जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी प्रयाग से चित्रकूट जा रहे हैं तो मार्ग में एक तापस आया। किते ही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा। उसने राम के चरणों में प्रणाम किया
फिर जानकी जी के चरणों में प्रणाम किया, फिर लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किया और राम की ओर देखने लगा। उसके तुरंत बाद ये चौपाई आ जाती है कि ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। हमारी दृष्टि में तो ये तापस श्री तुलसीदास जी ही थे। हालांकि हम सभी विद्वानों और जिनके दृष्टिकोण अलग अलग हैं उनका आदर करते हैं, किंतु अपनी राय में तो हम यही मानते हैं कि ये तापस और कोई नहीं था, ये तुलसीदास जी थे। क्योंकि जब वे इस प्रसंग पर पहुँचे तो उन्हें अपने गांव राजापुर का ध्यान आ गया, जो प्रयाग और चित्रकूट के रास्ते में पड़ता है। अतः तुलसीदास जी को भाव समाधि लग गई, वहाँ कालगति रुक गई और वो त्रेता युग में पहुँच गए। तो आगे की चौपाइयाँ श्री हनुमान जी ने लिखी। जब तुलसीदास जी को भाव समाधि जगी तो उन्होंने आगे की चौपाई लिखना प्रारंभ की कि ते पितु मातु सहु कहु सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। जीव माया के बंधन में बंधकर नाचता है, किंतु भगवान भक्ति के बंधन में बंधकर नाचते हैं। अतः हनुमान का प्रभाव चारों युगों में है, परंतु हनुमान जी चारों वर्णों में भी अपना प्रभाव रखते हैं। सियावर रामचंद्र की जय।